मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एवरी मंडे आपकी 2 वर्कशीट्स आती है। तो आज भी आपकी 8A और 8B करके 2 वर्कशीट्स आई हैं। 8A आपकी हिंदी की थी, जो कि अपलोड की जा चुकी है। अब ये 8B बन रही है, जो कि आपकी हर बार की तरह EVS की है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास लिख लेंगे, अपना टीचर का नाम, अपना नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमारा घर ही वे स्थान है जिसमें हम खुद को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और आकार के भी, है ना। घरों को बनने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियां भी इस्तेमाल की जाती हैं। घरों को बनाने के लिए अलग अलग तरह की मटेरियल इस्तेमाल होता है, ये सब आप लोग जानते हैं अच्छे से। प्यारे बच्चों, इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर आपको नीचे 2 प्रकार के घरों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पे लिखिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे, ये जो घर है ये घास फूस, सूखी हुई मिट्टी, लकड़ी, इनसे बना हुआ है। जबकि ये वाला घर जो है ये सीमेंट, रेत, टाइल, पत्थर, है ना, लोहे की खिड़कियाँ, इनसे बना हुआ है। तो बेटा, जो ऐसे घर होते हैं ना जिसमें सब टाइल, पत्थर, सीमेंट लगा होता है, इनको हम लोग बोलते हैं पक्का घर। क्या बोलते हैं? प आधा का, पूरा का, कामिया करंडा, पक्का घर। इसको हम बोलते हैं पक्का घर। और जो इस तरह के घर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कच्चा घर। क्या बोलते हैं? कच्चा घर। तो क्यों? क्योंकि ये जो घर है ना, ये आपका कच्चे सामान से बना हुआ है, जैसे कि घास फूस, प्याल, लकड़ी, है ना, या फिर जो मिट्टी होती है ना, गारा, उससे बना हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कच्चा का, आधा चा, पूरा चा, चा में आ करंडा, कच्चा, और घा घर, कच्चा घर। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये घर कच्चा घर कहलाता है और ये घर पक्का घर कहलाता है। ये घर जो है अक्सर आपको गांव वगैरह में देखने को मिलेगा, जहाँ लोग खेती किसानी करते हैं। ये घर आपको जनरली शहरों में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग बड़े बड़े घर इसी तरह से बना के रहते हैं, ईंटें पत्थर वगैरह से। अब यहाँ आपको पहला प्रश्न दिया गया, ऊपर दिए गए घरों को पहचान कर लिखिए कि कौन सा घर पक्का घर है और कौन सा घर कच्चा। तो हमने बता दिया, चित्र नंबर 2 जो है वो पक्का घर है और चित्र नंबर 1 जो है वो कच्चा घर है, जैसा कि अभी हम ऊपर लिख के आ चुके हैं। अब यहाँ लिखा है, चित्र 1 में दर्शाए गए घर में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के नाम लिखे। ठीक है। तो चलिए, चित्र 1 में जो सामग्री इस्तेमाल की गई हम लोग उसके नाम लिख लेते हैं। तो आप बता सकते हैं, इसमें लगी है घास। क्या लगी है? घास। घा में आकर अंडा और सा, घास। इसके अलावा क्या लगी है? लकड़ी। ला का लकड़ा में बड़ी की मात्रा, लकड़ी। ठीक है। और क्या लगा है? घास लगी है, लकड़ी लगी है, और क्या लगा है? मिट्टी लगी है। माँ में ई की मात्रा, आधा टा, फिर पूरा टा में ई की मात्रा, मिट्टी। ठीक है। ये इन सब चीज़ों से बनाया गया घर है ये। तो ये क्या होता है? ये कच्चा घर होता है। अब यहाँ लिखा है, ऊपर दिए गए चित्र की सहायता से दोनों घरों के बीच में कोई 2 अंतर बताइए। अब आपको 2 अंतर बताने हैं। तो आप पहले क्या बताएंगे? ये कच्चा घर है। ठीक है। और इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे, ये नंबर 1 वाले में लिखेंगे। ठीक है। और नंबर 2 वाले में क्या लिखेंगे? ये पक्का घर है। ठीक है। एक हो गया। अब दूसरी बार में आप क्या लिखेंगे? नंबर 1 वाले में फिर आप लिखेंगे, ये गांवों में बने होते हैं। ये कहाँ होते हैं? गांवों में बने होते हैं। इसको आप क्या लिखेंगे? ये शहरों, है ना, शहरों में बने होते हैं। ठीक है। क्या लिखा आपने? कि ये कच्चा घर है, ये पक्का घर है, ये गाँवों में होते हैं और ये शहरों में होते हैं। ठीक है।
इसके अलावा आप लिख सकते हैं, जैसे कि क्योंकि हमें 2 ही पूछे गए तो इसलिए मैंने 2 ही 2 बता दिए। अब आप इसके अलावा ये लिख सकते हैं कि ये लकड़ी, घास, फूस से बनता है। इसको बता सकते हैं कि ये ईंट, पत्थर, टाइल, सीमेंट से बनता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, प्यारे बच्चों आपको नीचे कुछ घरों के चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से उन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए उनके नाम। अब ये पहला घर जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बहुमंजिले इमारत। क्या बोलेंगे? बहुमंजिल इमारत, ये वाला। ठीक है, तो हम इसके आगे लिख देंगे नंबर 1। उसके बाद ये क्या है? ये है आपका टेंट हाउस। क्या बोलते हैं इसे? टेंट हाउस। तो ये नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका है स्टिल हाउस। ठीक है, तो इसे 3 कर लेंगे आप। और ये क्या है आपका? ये है आपका नाव का घर, तो इसे आप 4 कर लेंगे। और ये 5 जो है ये इग्लू हो जाएगा। तो इस तरह से आप 5 कर सकते हैं आसानी से। ये पहला बहुमंजिला इमारत होगा, ये आपका टेंट हाउस हो गया, ये आपका सिटिल हाउस हो गया, ये आपका नाव का घर हो गया, और ये आपका इग्लू हो गया। कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब क्या दिया गया है। यह इन्होंने कहा बच्चों घरों की बनावट वहाँ के स्थान, जलवायु और मौसम पर निर्भर करती है। बिल्कुल ठीक बात है ये। जैसा स्थान होगा ना वहाँ वैसे ही घर होंगे। अब आप बर्फीले इलाके में जैसे दिल्ली के घर हैं ऐसे घर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि बर्फ़ गिरेगी, छत के ऊपर बर्फ़ जमा होगी, फिर छत बैठ जाएगी, है ना। इसीलिए वहाँ पे जो घर होते हैं वो इस शेप के होते हैं, ताकि बर्फ़ अगर मान लिया यहाँ आके गिरी तो वो स्लिप होके इधर से नीचे गिर जाए, इधर से नीचे गिर जाए। वहाँ ऐसी प्लेन वाली छत जैसे हम लोग की दिल्ली की छतें, ऐसी छतें नहीं होती है। ठीक है, अब ये इग्नू है, ये बर्फ़ वाले इलाके में होगा ना। अब यहाँ तो आप इग्नू नहीं बना सकते ना। आपको पता है ये इग्नू बनता बर्फ़ से, लेकिन इसके अंदर बहुत गर्मी होती है। खैर चलिए, अब आप इन्हीं विशेषताओं के आधार पर लिखिए कि ऊपर दिए गए घर किन स्थानों पर पाए जाते हैं। सहायता के लिए नीचे दिए गए संकेत बॉक्स का प्रयोग कीजिए। ऊपर दर्शाए गए घरों के लिए एक से अधिक उत्तर संभव है। अब देखिए, ये जो आपको घर दिए गए ना, अब आपको बताना है कि कौन से कहाँ कौन सा घर होता है। तो सबसे पहले जो आपका ये वाला घर है, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा समतल क्षेत्र में। उसके बाद ये वाला जो घर है ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा रेतीले क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला घर है ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलता है जनरली, ये आपको जलीय क्षेत्र के किनारे, जो समुद्र के तट होते हैं या नदी वगैरह होती है ना, उनके किनारे भी ऐसे घर बनाए जाते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये जलीय क्षेत्र के किनारे भी मिलता है। ठीक है, और ये लकड़ी का घर है तो हम इसे पर्वतीय क्षेत्र के किनारे भी बता सकते हैं, क्योंकि पर्वतीय स्थानों में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ भूकंप वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो है ये क्या है आपका? ये आपका है बर्फीले क्षेत्र का 5वें नंबर पे। ये आपकी जो बोट है ये आपको कहाँ मिलती है? ये आपको मिलती है जलीय क्षेत्र में, है ना, जहाँ पे जल होगा। तो इसके लिए आप ये वाला बना सकते हैं चौथा। और ये इग्नू जो है ये बर्फीले क्षेत्र में भी मिल सकता है आपको। क्यों? पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वो बर्फ़ वाले ही होते हैं जनरली। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया है कि एक के इससे ज़्यादा भी उत्तर संभव है, तो हम बता सकते हैं कि इनमें एक से ज़्यादा उत्तर भी हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ आपके टीचर्स से कहा गया है कि आपको अच्छे से वर्कशीट समझें। इसके अलावा आपके पेरेंट्स से कहा गया है अनुपयोगी वस्तुओं से बच्चों का मनपसंद घर बनाने के लिए उनकी सहायता कीजिए। यानी अब जैसी चीज़ें हैं जो उपयोग में नहीं आ रही हैं उससे आप लोग घर बना सकते हैं छोटा सा अपने लिए, और उसमें आप रह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज की वीडियो को अपने ही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।